दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको सभी को पता है कि जो आपका सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम होने जा रहा है चंद दिनों के बाद, उसके अंदर अपीयर होने में आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है और किस प्रकार की जो गलतियां हैं उनसे बचना है और किस प्रकार एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो सभी बातें अपने इस वीडियो में करने जा रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों अपन जो अक्सर गलतियां जो अभ्यर्थी करते रहते हैं, आपने सुना ही होगा, हमेशा एग्ज़ाम के बाद न्यूज़पेपर में आता है कि गेट बंद हो गया, रोते बिलखते बच्चों के वीडियो आते रहते हैं। तो सबसे पहले तो यही आपको ध्यान देना है, इस समय का टाइम का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और आपके जो सेंटर की लोकेशन है उसका 1 घंटा पहले आपको अपने जो सेंटर की लोकेशन है वहाँ पहुँच जाना है। दोस्तों आपने मेहनत की है तो आप इस लापरवाही से कभी भी, इस लापरवाही की वजह से एग्ज़ाम को छोड़ मत देना। कहीं ऐसा ना हो कि जो न्यूज़ हम हमेशा अक्सर सुनते रहते हैं उस न्यूज़ का हिस्सा आप बन जाओ। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका एडमिट कार्ड आते ही आपको अपने सेंटर को ध्यान से देखना है, सेंटर की लोकेशन को देखना है। इसके साथ ही आपको दोस्तों निर्देशों का बिल्कुल गौर से पढ़ना है। निर्देश जो एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं उनको, कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने एग्ज़ाम के अंदर और इसके साथ ही ड्रेस कोड क्या रहने वाला है। तो इस प्रकार की जानकारी से तो आप पहली बात ही हर कोई आपको बताता रहता है, तो आपको सतर्क रहना है इस चीज़ के बारे में। अब दोस्तों जब सेंटर तक पहुंच जाते हैं तो कई लोग कहते हैं कि आप है ना बस एक दिन पहले तैयारी छोड़ दो, अच्छी नींद लो। चलो नींद तो ले लो, लेकिन आप एग्ज़ाम में जा रहे हो तो आपके पास अपने खुद के नोट्स बनाए होते ही हैं। मैं तो आपको कहता हूँ कि एग्ज़ाम के 15 मिनट पहले तक, यानी सेंटर में जब आपकी एंट्री होना उससे 15 मिनट पहले तक अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो उसको पढ़ना चाहिए। लास्ट टाइम में अपना माइंड बहुत ज़्यादा वर्क करता है और कंपटीशन का ज़माना है। एक एक प्रश्नों से सैकड़ों अभ्यर्थी सिलेक्ट हो जाते हैं और सैकड़ों बाहर हो जाते हैं। तो मेरा तो ये मानना है दोस्तों, और 2-3 एग्ज़ाम के अंदर मैंने लास्ट टाइम वाली चीज़ें मेरे बहुत ही काम आई हुई है। तभी मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूँ कि लास्ट टाइम में आपके पास कुछ नोट्स ज़रूर होना चाहिए। चाहे आप सेंटर के बाहर 1 घंटे खड़े हो तो वो व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि अगर किसी की तैयारी नहीं है या बिल्कुल एवरेज तैयारी है तो मुझे नहीं लगता कि वो अभ्यर्थी तो डरेंगे, बिल्कुल भी नहीं डरने वाले। लेकिन जिनकी तैयारी होती है उनके मन में थोड़ा सा चिंता होना स्वाभाविक है, वो सबकी होती है। तो आपको भी क्या है, थोड़ा ऐसे डर में बिल्कुल नहीं रहना है भी पता नहीं क्या होगा। नहीं, आपकी तैयारी, आपको आत्मविश्वास बनाए रखना है कि आपकी तैयारी सबसे बेस्ट है। वहाँ ऐसे नहीं है कि आप जाते ही एग्ज़ाम सेंटर के बाहर खड़े हो और एक दूसरे से विचार विमर्श करने लग गए, डिस्कशन करने लग गए कि मेरी तैयारी इतनी है। तो कोई क्या है, जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं या कोई किसी ने तैयारी करी नहीं रखी है, वही कहेगा मैं तो वहाँ से फलां कोचिंग से तैयारी की हुई है, मैंने तो 2 साल हो गए। किसी के 6 महीने हुए हैं तो वो थोड़ा डर जाएगा उससे। तो आपको किसी से डिस्कस करना भी नहीं है। बहुत सारे नेगेटिव लोग होते हैं, उनसे बात बिल्कुल भी नहीं करनी है। तभी मैं बोल रहा हूँ कि आपको अपना कुछ शॉर्ट नोट्स होने चाहिए ताकि आपको बात करने का बिल्कुल भी समय ना मिले। इसके बाद दोस्तों अब आपके जो सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर है उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। दोस्तों जैसा आपको पता ही होगा कि सेकंड ग्रेड के अंदर 40% लेना अनिवार्य कर दिया गया है। तो उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, यानी कितने क्वेश्चन किए जाए। चाहे किसी के बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी है और उसको लगता है कि मेरे तो 40% हो गए, खूब है, तो ऐसे चलेगा नहीं। आपको 40% को बरकरार रखने के लिए आपको मिनिमम जो क्वेश्चन है फर्स्ट पेपर का वो मैं बताना चाहूँगा आपको कि आपको 55 to 60 क्वेश्चन करने चाहिए। यानी आपको 55 से कम तो बिल्कुल ही क्वेश्चन को करना ही नहीं है। ऐसा नहीं है अभी आप 50 क्वेश्चन करके छोड़ दो और आपको लगेगा भी मेरे तो 50 के 50 सही है और 40 तो हो ही जाएंगे। तो ये नेगेटिव मार्किंग है भैया। बाहर आते आते सारे जो नेगेटिव चले जाए तो बचते नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपको 50 to 60 क्वेश्चन तो आपको करना ही है, चाहे आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो।
आगे देखो आपकी तैयारी पे निर्भर करता है, डबल ऑप्शन वाले होते हैं या बहुत अच्छी तैयारी है कोई 80 भी करेगा ऐसे तो। लेकिन मैं एवरेज जो स्टूडेंट है उनकी बात कर रहा हूँ कि मान लो आपको 40 ही % आ रहे हैं और आपको लगता है कि अब आगे तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है, तो भी आपको 55 क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे, तभी आपके 40 बचेंगे, तभी आपका जो पावर आपके सब्जेक्ट में है वो आप यूज कर पाओगे। नहीं तो आपको अगर पहले पेपर के अंदर आप एलिजिबल ही नहीं हुए तो कैसे सिलेक्ट हो जाओगे। इसलिए आपको 55 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। दोस्तों अब बात आती है क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने की, किस प्रकार अटेम्प्ट किया जाए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उसको लगातार एक बार क्वेश्चन को पेपर को हर पर्सन को पढ़ना जरूर है, जो नहीं आ रहे उनको छोड़ देना है और जो आ रहे हैं उनको बस क्वेश्चन पेपर में ही ऑप्शन पे निशान लगाते रहे और जो छोड़ रहे हो उन पे क्या करोगे आप सर्कल लगाते रहोगे। भी पेपर के अंदर ही बड़ा सा सर्कल लगा दो कि मैं इस पर्सन को छोड़ रहा हूँ और जब आपके 100 क्वेश्चन हो जाए उसके बाद आपको सर्कल भरना है। दोस्तों जो साथ साथ में सर्कल भरते हैं वो बिल्कुल भी सही आदत नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टार्टिंग के कोई क्वेश्चन है उसका बीच या आगे वाले प्रश्नों में उसका आंसर भी मिल सकता है। तो कई बार हम अपने कॉन्फिडेंस से अपने वो पहले सर्कल भर देते हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि अरे या कोई हमें हिंट मिल जाता है दूसरे प्रश्नों से या उनके ऑप्शन से, तो हमें दुख होता है कि अरे ये अपना क्वेश्चन गलत हो गया। तो बहुत बार हो सकता है कि अपने सेकंड ग्रेड के अंदर अब 100 क्वेश्चन है काफ़ी, तो हो सकता है कि दूसरे क्वेश्चन आपको किसी क्वेश्चन को करने में हेल्प प्रदान करे। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है आपको भी। स्टार्टिंग पहले फेज के अंदर जो आप क्वेश्चन करने जा रहे हो सिर्फ आपको वो प्रश्न पत्र के अंदर ही निशान लगाने हैं और जो छोड़ रहे हो ना उसको बड़ा सा सर्कल करके छोड़ दो उसको, ताकि ऐसा पता चले कि ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा है। जब 100 क्वेश्चन हो जाए उसके बाद आपको क्या है जो आपने किए हैं वो आप उसमें OMR शीट में फिल कर सकते हो, उसको गोला भर सकते हो। तो ये पहली आदत ये होनी चाहिए कि आपको पहले फेज के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद ही आपको वो गोला फिल करना है। उसके बाद अगला आपको देखना ये है कि जो क्वेश्चन छोड़े हैं, क्योंकि आपने सर्कल लगा रखा है, जो सर्कल लगा रखा है उन प्रश्नों को गौर करना है। अब मान लो आपने पहला प्रश्न उस समय छोड़ रखा था और पहला प्रश्न अब आपको लग रहा है कि ये मैं कर दूंगा, इसमें 2 ऑप्शन कट गए और ये सही है, तो आप वो उसके साथ साथ भर सकते हो। अब आप OMR में क्या करो, दूसरे फेज में आप साथ साथ गोले भरो और जो क्वेश्चन पेपर के अंदर जो बड़ा सर्कल आपने लगा रखा था उस पर क्या करोगे, गुड का निशान लगा दोगे, उसको मार्क कर दोगे मैंने ये कर दिया। एक बात दोस्तों मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसमें आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कई बार इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको ना एक्साइटमेंट नहीं होना है। बहुत ज़्यादा और एक्साइटमेंट होने के चक्कर में आपको बहुत ज़्यादा इजी लगता है क्वेश्चन और तुरंत आप क्या करते हो 4 ऑप्शन पढ़ते ही नहीं हो, फर्स्ट या सेकंड में जो आपको आंसर मिल रहा है तुरंत फटाफट कर देते हो। और आपका जो एक्साइटमेंट जब बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तब ये जो माइंड है ना ये काम करना थोड़ा कम कर देता है, अपनी जो विजडमनेस है ना ये थोड़ी काम कम करती है। उस समय जो आपकी रीजनेबिलिटी है वो आपको जागरूक बनाए रखनी है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं है अभी आपको एकदम ही क्वेश्चन इजी आ जाता है तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाओगे, कोई टफ क्वेश्चन आ गया तो तुरंत चिंतित हो जाओगे। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। आपको एक इजी वे के अंदर बैलेंस्ड तरीके से अपना बैलेंस बनाए रखना है और ज़्यादा एक्साइटमेंट में आपको क्या है तुरंत आप क्या करोगे, एक्साइटमेंट में पहला या दूसरा ऑप्शन जल्दी से कर दोगे, आपको लगेगा अभी ये तो फैक्ट है कर दो फटाफट, और तो उसमें क्या अगले क्वेश्चन पे प्रभाव पड़ता है आपका उसका। तो अगला क्वेश्चन गलत होने की पूरी चांसेज है। आप एक्साइटमेंट बिल्कुल भी नहीं होना, आपको बैलेंस तरीके से आराम से जिस आप स्पीड से स्टार्टिंग से कर रहे हो उसी स्पीड को बनाए रखना है, मेंटेन रखना है, अपने खुद को बैलेंस बनाए रखना है। अगर कोई टफ क्वेश्चन आ जाए तो उसको ऐसे नहीं है अभी आप अरे उसके ऊपर ही लगे रहो, बिल्कुल नहीं। आप उसको एक बार मैंने बताया भी सर्कल करो, अगले पे जाओ। अगर माइंड को प्रॉपरली काम लेना है तो आपको बैलेंस तरीके से उससे काम लिया जा सकता है। इसके साथ एक बात दोस्तों ये है, वो किसके साथ घटित होती है, जो ज़्यादा प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट है। दोस्तों आपको पता ही है कोई भी क्वेश्चन पेपर हो उसमें 20 to 30% जो क्वेश्चन होते हैं वो इजी लेवल के देते हैं। वो हर एग्जाम में इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कुछ अभ्यर्थी जो ज़्यादा प्रिपरेशन किए होते हैं उन्होंने जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होती है उनमें हमेशा टफ क्वेश्चन को फेस किया होता है। तो कभी भी आपको ये नहीं सोचना है। लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर रखी होती है वो सोचते हैं कि अरे इतना इजी सवाल तो इसमें नहीं आना था,
नहीं नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ है। इसको अपने से ये क्या गलत करवाना चाहता है अपने, ये इजी इतना इजी है नहीं ये, और उसको इजी को ही आप इतना और थिंकिंग उस पर करोगे और उसको गलत करके आ जाओगे। तो ये भी थोड़ा सोचे रखना है आपको। और हालांकि आपको पिछले सालों के प्रश्न पत्र आपने देख लिए होंगे, उसमें आपने देखा होगा भी कई तो इतने इजी क्वेश्चन होते हैं कि आप भी सोचते हो यार ये अपने इस ग्रेड का सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हैं यार, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। बिल्कुल दोस्तों 20 to 30% तो आपके इजी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल भी ना ज़्यादा और स्मार्टनेस बिल्कुल भी नहीं दिखानी है कि यार इस पे बहुत ज़्यादा सोचा जाए और ये तो अपना ना क्वेश्चन आरपीएससी गलत करवाना चाहती है, इसमें इतना इजी पूछ नहीं सकते। तो ये बात एवरेज स्टूडेंट आता है वो कभी नहीं सोचता, वो तुरंत कर देता है उसको। तभी तो हम देखते हैं अभी कई बच्चे बहुत सालों तक तैयारी करते रहते हैं, कुछ क्या 6 महीने तैयारी करके ही सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी नहीं करते। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। फैक्ट में तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए, कोई फैक्ट आ गया उसमें ओवर थिंकिंग करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। इसके साथ दोस्तों आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कई बच्चे जो पहली बार अपीयर होते हैं, पहली तैयारी है, उनको थोड़ा डर लगता है। उनको पता है कि हमेशा जो कोई भी है उनके साथ नहीं होगा उस समय आपको आपका परमात्मा जिस पे भी आप विश्वास करते हो वो आपके साथ है। आपको उसका स्मरण करना है हमेशा दोस्तों, और कोई साथ नहीं जा सकता एग्ज़ाम सेंटर में। आपका जिसमें विश्वास है वो परमात्मा आपके साथ रहेगा और 100% रहेगा। आप बस जाते ही थोड़ा उसका स्मरण करें, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आएगा और 100% आपको सिलेक्शन भी मिलेगा। मैंने परमात्मा की बात बोली और जस्ट मेरे पीछे मंदिर है और उसमें नगाड़ों की आवाज़ आप सुनाई, थोड़ी बहुत आपको सुनाई दे रही होगी। देख लो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, उस समय नगाड़े बजने स्टार्ट हो गए हैं। परमात्मा इसका मतलब आप वीडियो देखने वाले मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के साथ है और आप बिल्कुल सेलेक्ट हो गए दोस्तों, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे वाली लाइन शिक्षा विभाग में जल्दी से जल्दी आएँ, अपना दम लगा देना दोस्तों, पूरा बिल्कुल प्रॉपर वे में आपको क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। परमात्मा भी आपकी हेल्प जरूर करने वाला है दोस्तों। और एक क्या होता है कि लास्ट के अंदर जब आप काउंटिंग करोगे तो आप ऐसे नहीं है कि आप क्वेश्चन पेपर को देख के उसके प्रश्नों को काउंट करो भी कितने मेरे हो गए कितने रह गए, नहीं, आप ओएमआर में जल्दी कर सकते हो। तो अपनी काउंटिंग है वो भी ध्यान रखें। ओएमआर के गोले अगर आप काउंट कर लोगे तो पता चल जाएगा मेरे इतने क्वेश्चन हो गए। आपको मैंने बता दिया कि 55 क्वेश्चन तो आपको करने ही है, तो वो काउंटिंग करो। उसके ऊपर तो आपकी जितनी मतलब तैयारी है उसको हिसाब से आपने इतने टेस्ट भी दिए होंगे, तो आपको पता है भी मुझे कितना का अटेम्प्ट करना है। मैंने आपको मिनिमम बताया भी 55 to 60 तो आपको मिनिमम क्वेश्चन को रखना ही है अगर आप क्या है इस दौड़ में बने रहना चाहते हो, क्योंकि बाद में सारा दारोमदार होता है सेकंड पेपर के ऊपर। अब जब आपका एग्ज़ाम हो जाए ख़त्म, उसके बाद मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। बहुत सारे लोग गलतियाँ क्या करते हैं कि वो एग्ज़ाम देने के बाद हो सकता है आपका अगले दिन एग्ज़ाम हो और हो सकता है उसी दिन हो। उसी दिन वाले तो बेनिफिट में रहते हैं, उनको टाइम ही नहीं मिलता डिस्कस करने का। ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है आपको। फर्स्ट पेपर होने के बाद एग्ज़ाम सेंटर से निकलने के बाद आपका जो पेपर है क्वेश्चन पेपर जीके का, उसको बिल्कुल क्लोज कर दोगे, किसी को भी दिखाओगे नहीं, किसी से डिस्कशन भी नहीं करोगे, क्योंकि सीधा सी बात है डिस्कशन का मतलब क्या है, एक क्वेश्चन गलत होते ही आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करना, सारा दारोमदार आपके सेकंड पेपर पे रहेगा। बस आप निकलते ही क्या बिल्कुल बिना डिस्कशन के सेकंड पेपर के बारे में सोचते रहोगे, उसका कोई मैटर है तो कि क्या क्या पढ़ना है, क्या आ सकता है। दोस्तों आप बिल्कुल, आपको घबराना नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। जो इसमें जीके के अंदर जो एवरेज स्टूडेंट है और आपके सब्जेक्ट में भी एवरेज है, वो फाइट कर सकता है इस एग्ज़ाम को, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। क्योंकि आपने स्कूल लेक्चरर के एग्ज़ाम में देख ही लिया होगा, जो सब्जेक्ट के महारथी थे वो फर्स्ट पेपर में बिल्कुल रह गए। तो आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है। आपने मेहनत की है तो उसका फल आपको ज़रूर मिलने वाला है। मोटिवेट रहना है, खुद को अपना मोटिवेट रखो और सेकंड पेपर पे फोकस रखो। एग्ज़ाम होने के तुरंत बाद लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि नंबर जोड़ने लग जाते हैं, काउंटिंग करने लग जाएंगे, मेरे इतने बन रहे हैं। कोई कहेगा मेरे तो यार 38 ही बन रहे हैं, नहीं 38 उसने बना लिए, बिल्कुल उसका मोरल डाउन होगा। क्या पता कल को कोई क्वेश्चन डिलीट हो जाए, आगे बहुत सारे चांसेज हो सकते हैं ना। तो इसलिए अगर उस समय मान लो वो व्यक्ति 38 क्वेश्चन नहीं जोड़ता, सेकंड पेपर में सीधा अपीयर हो जाता, तो 100% उसका सिलेक्शन हो जाता। और डीमोटिवेट होने के कारण क्या है, वो उसका मोरल डाउन हो जाता है, वो रह जाएगा। तो कभी भी आपको डरना नहीं है दोस्तों। अगर आपने मेहनत की है ना,
तो 100% आपको मिलने वाली है, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। बस आपको नंबर नहीं जोड़ने हैं सेकंड पेपर के। ये सबसे बड़ी इस वीडियो का मेन बताने की बात यही थी कि आपको बिल्कुल भी ना सेकंड पेपर फर्स्ट पेपर के कितने भी नंबर आए आपको घबराना नहीं है। आपको सेकंड पेपर को ध्यान रखना है दोस्तों। सेकंड पेपर ही आपका बेड़ा पार करेगा, आपको अच्छी रैंक दिलाएगा। सेकंड पेपर के बारे में आपको मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि पिछले सालों के जो एग्ज़ाम्स हुए 2-3 सालों के देख लो, 2018 के, 2016 के, कि उनकी मेरिट क्या रही है, एवरेज उनमें क्या रहा है। जैसे इंग्लिश की बताना चाहूँ मैं तो भाषा की जो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, लोग लगभग सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। मैंने खुद 149 अटैम्प्ट किए थे सेकंड ग्रेड के अंदर, और लगभग लोगों के 120 बचने चाहिए। सीधी सी बात है, अभी 120 प्लस बचने चाहिए, आप चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। तो वो भाषा का तो मैं बता सकता हूँ। दूसरे सब्जेक्ट की आप आपने इतनी तैयारी किया तो आपको पता ही है, भी आपके गुरुजनों में बताया होगा भी एवरेज स्कोर क्या रहता है। तो उतनी अटैम्प्टिंग तो आपको अपने सेकंड पेपर में भी करनी पड़ेगी। इसके साथ ही दोस्तों जो टफ क्वेश्चन होते हैं उन पर ही बैठे रहना, भी उस पर गौर लगाते रहना, उस पर टाइम वेस्ट करना, ये बिल्कुल बुरी आदत है, इसको छोड़ना है आपको। कोई भी टफ क्वेश्चन है एक बार उसको सर्कल करो और अगले वाले पे बढ़ जाओ। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन पेपर जब अटेम्प्ट कर रहे हो तो जो भी क्वेश्चन है उसको 2 बार पढ़ना आपको। ये बात भी आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, ताकि आपको जो सत्य है सत्य है, नोट नहीं, इस प्रकार के जो वाक्य है या कौन सा सुमेलित नहीं है या सुमेलित है, इस प्रकार की चीज़ों को थोड़ा सा आपको समझना है, ताकि आपका बिल्कुल क्वेश्चन गलत ना हो। कई बार आपने देखा होगा कि क्वेश्चन को पूरा नहीं समझ पाने के कारण हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान रखोगे